जय हिंद। आप सभी को द उमंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। यह जो टॉपिक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और स्टैटिक जीको के रूप में भी यह इंपॉर्टेंट होता है। अगर करंट की दृष्टि से बात करेंगे तो एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में किस देश की स्थिति कौन सी है, कौन सा देश जो है निचले पायदान, कौन सा प्रथम स्थान पर है। और अगर सामान्य जीके के रूप में देखेंगे तो पूछा जाता है कि यह जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है और वो संस्थाएं कौन कौन सी। चलिए हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है आपका 2023, यह जो 2023 है या 2022 के आंकड़े के अनुसार यह 2023 में रिलीज किया गया है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आपका पहला 3 पॉइंट लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं कि यह ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी कौन करता है, तो यह हमारा क पॉइंट है, जारी कौन करता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग जारी करने की क्या क्या पैमाने होते हैं, मतलब कि कौन कौन से कंडीशन को देख करके समझ करके डाटा को रिलीज किया जाता है। हो गया आपका ख पॉइंट। और तीसरे पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि देशों की रैंकिंग क्या है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क। ये देख रहे होंगे आपका यह क का मतलब कि यह कौन सी संस्था के द्वारा यह ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है। तो इसमें है आपका 2 संस्था होती है और दोनों संस्थाएं 2 अलग अलग देशों की होती हैं और वो संयुक्त रूप से यह डाटा जारी करते हैं। तो पहला है वो आपका कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ध्यान से लिखिए, इसको नोट भी करिएगा। कंसर्न वर्ल्ड वाइड, यह जो संस्था है एक आयरलैंड की संस्था है। और दूसरा है आपका वेल्ट हंगर हेल्प। क्या है आपका वेल्ट हंगर हेल्प, यह कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्प। कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो है आपका आयरलैंड और वेल्ट हंगर हेल्प जर्मनी, ये जर्मनी की संस्था, ये दोनों संस्थाएं मिल करके आपस में संयुक्त रूप से ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करती है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो होता है GHI, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, इसको शॉर्ट में हम लोग GHI भी आपको सेट में या कहीं पर मिलेगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यह प्रत्येक साल जारी किया, मतलब सालाना यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो आप का पॉइंट समझ होंगे कौन जारी करता है। अभी आपको एक एग्जाम का मध्य प्रदेश के एग्जाम का सेट देख रहे थे तो उसमें ऐसा क्वेश्चन मिला था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन कौन सी संस्थाएं जारी करता है और उसमें 4 दिया गया था ऑप्शन और 5 में आपका एक या एक से अधिक क्वेश्चन था। तो उसमें ऐसा ऑप्शन था वेल्ट हंगर हेल्प और कंसर्न वर्ल्ड वाइड, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं आपका यह जारी करने के लिए क्या क्या पैमाने का प्रयोग किया जाता है। तो इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी करने के लिए 4 तरह का पैमाने का प्रयोग किया जाता है। पहला पैमाना होता है आपका अल्प पोषण। दूसरा पैमाना होता है बाल मृत्यु दर। बाल मृत्यु दर कहने का तात्पर्य हुआ कि 5 साल से कम बच्चों की कितनी मृत्यु होती है, बाल मृत्यु दर उसको कहते हैं। तो दूसरा हो गया बाल मृत्यु दर। तीसरा पॉइंट होता है चाइल्ड स्टंटिंग और 5वां होता है चाइल्ड वेस्टिंग। ध्यान दीजिएगा, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग, इस 2 शब्द का क्या तात्पर्य होता है। तो चाइल्ड स्टंटिंग का तात्पर्य यह होता है कि उम्र के अनुसार किसी बच्चे की लंबाई उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए एक्चुअल में। और चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि लंबाई के अनुसार वजन नहीं है जितना एक्चुअल में वजन होना चाहिए। यह दोनों शब्द को ध्यान से रखिएगा। हो सकता है कि आपको शब्द का अभिप्राय करके पूछ दिया जाए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो शब्द चाइल्ड स्टंटिंग शब्द होता है उसका सामान्य अर्थ क्या होता है। तो चाइल्ड स्टंटिंग का सामान्य अर्थ होता है आपका कि उम्र के अनुसार लंबाई नहीं है, और चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब होता है कि लंबाई के अनुसार वजन नहीं है। यही 4 तरह के आपका पैमाना होते हैं। ये 4 पैमाना आपको एग्जाम में ऑप्शन के रूप में देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको ध्यान से एक बार और देख लीजिए। पहला है अल्प पोषण, दूसरा बाल मृत्यु दर, तीसरा चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड स्टंटिंग का क्या मतलब होता है आप अपना स्वयं में उत्तर दीजिए, और चाइल्ड वेस्टिंग का क्या मतलब होता है इसका भी आप स्वयं को उत्तर दीजिए। चलिए, आपका क और ख पॉइंट हो गया। अब हम लोग ग पॉइंट में पढ़ेंगे कि देशों की रैंकिंग क्या है। देशों की रैंकिंग है, एक मिनट, देशों की ग पॉइंट पे हम लोग पढ़ेंगे कि देशों की रैंकिंग क्या है। तो जो 2023 का जो डाटा है ये ग लिखे हैं आपका, इस टॉपिक के अनुसार ग लिखे। तो जो देशों की रैंकिंग में इस साल जो 2023 में डाटा रिलीज हुआ है उसमें टोटल 121 देश पार्टिसिपेट किए हैं। टोटल कितने देश पार्टिसिपेट किए हैं? 121 देशों का यह डाटा रिलीज किया गया है। इस 121 देश में भारत की स्थिति क्या है? तो आपका जो भारत है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इसकी स्थिति 107 नंबर है। ठीक है, कितना नंबर, ये तो आपको दिमाग में बैठा ही लेना है पूरे 1 साल के लिए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या है। तो 107 है।
चलिए ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं भारत के और भी पड़ोसी देशों के बारे में, जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल। ये सारे देश की स्थिति क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो यहाँ एक बात ध्यान समझ के रखिएगा, बिहार एसएससी में भी एक क्वेश्चन आया था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में दक्षिण एशियाई देश, दक्षिण एशियाई देशों का मतलब कि जो एशिया महादेश के दक्षिणी क्षेत्र में आते हैं, जो आपका भारत, नेपाल, भूटान, ये सारे देशों में भारत की स्थिति क्या है, मतलब कि किसकी स्थिति भारत से अच्छी है और किसकी स्थिति भारत से बुरी है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सिर्फ अफगानिस्तान ही एक ऐसा देश है जिसकी स्थिति भारत से बुरी है, नहीं तो सारे देश जो हैं जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, इन सब की स्थिति भारत से अच्छी है, सिर्फ अफगानिस्तान की ही बुरी है। अफगानिस्तान का इसमें आपका अफगानिस्तान का स्थिति है आपका 109 नंबर पे। वही आपका पाकिस्तान का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में है आपका 199 है, 99 नंबर पर पाकिस्तान है। भारत 107 और अफगानिस्तान 109। इसी तरह से श्रीलंका का भी भारत से अच्छा स्कोरिंग है। तो एग्जाम में ये आपको मिलेगा कि किस देश की स्थिति जो है भारत से बुरी है दक्षिण एशियाई देशों में, तो उसका आंसर होगा अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये हो गया आपका भारत की स्थिति। भारत में दक्षिण एशिया में क्या स्थिति है, अफगानिस्तान 109 नंबर पे, पाकिस्तान 99 नंबर पे। तो बात करेंगे कि 121 नंबर पर कौन सा ऐसा देश है जो इस इंडेक्स में सबसे लास्ट पे है। तो सबसे जो अंतिम देश है आपका लास्ट पोजीशन पे कौन सा है, तो बरुंडी। बरुंडी जो देश है आपका सबसे लास्ट पोजीशन 121 नंबर पर है उसका। तो अब नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं 1 नंबर पे कौन है। तो 1 नंबर जो है फर्स्ट रैंकिंग, इस साल जो फर्स्ट रैंकिंग है वो टोटल 18 देशों को रैंकिंग दिया गया, मतलब 1 नंबर पर टोटल 18 देश हैं आपका। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि रैंकिंग की स्थिति क्या है। और रैंकिंग में एक बात और कि इसका जो स्कोरिंग कार्ड कैसे होता है, तो इसका स्कोरिंग कार्ड जो है आपका, इसको नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। भारत की स्थिति, अफगानिस्तान की स्थिति लास्ट पोजीशन और पाकिस्तान की स्थिति, इसका यहाँ पे देख लेते हैं। इसका जो स्कोरिंग होता है 100 अंकों पर होता है। 100 अंक का तात्पर्य यह होता है कि जिस देश का जो अंक है, जितना ज़्यादा अंक है उसकी स्थिति उतनी बुरी है, और जिस देश का स्थिति जितना कम है उस देश की स्थिति उतनी ही अच्छी। जैसे कि चाइना वगैरह की स्थिति तकरीबन उन लोग को 5 अंक मिला गया, मतलब कि इस 100 में उनको 5 अंक, उनकी स्थिति बहुत अच्छा। अगर किसी देश को 100 अंक मिला है तो इसकी स्थिति बहुत बुरा है। यह इसका स्कोरिंग का स्थिति है, मतलब किस तरह से स्कोर किया जाता है। तो आशा करते हैं आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स से संबंधित सारे डाउट जो थे मन में वो दूर होंगे। और एक बार आप इसको नोट करके अपनी कॉपी पर लिखिए और समझिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।